शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 25 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नोंद है। इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नोंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। प्रश्न है, बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? बाबा बोले, बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे हो तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। पावनी का मधुबन में ब्राह्मणों का संगठन है, तो बाबा के बच्चे आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। मनुष्य तो यह बात जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है, जहाँ से कभी लौटकर आना ना पड़े। तुम लक्की स्टार्स को अभी पता पड़ा है ना, कौन है हम सभी? लक्की स्टार्स हैं। बाबा कहते हैं ऐसी यात्रा भी बाबा हमें सिखाते हैं। यह पक्का याद करना है, हम आत्माएं पाठ बजाती हैं। उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने यह वस्त्र पहनकर पाठ बजाया। अब घर जाते हैं। वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं। यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है, हम आत्मा हैं। यह शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जाकर लेंगे। यह 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं। यह छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। बाबा ने कहा उस नाटक में रोल प्ले करने वाले ऐसे नहीं समझते कि हम ये कपड़ा छोड़कर अब नया लेंगे ना। बाबा कहते हैं ये ज्ञान इस समय हम बच्चों को है। यह लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं, तुम्हारी ही राजधानी के हैं। तुम भी जाए ऐसे नए दैवी कपड़े पहनेंगे। यहाँ तो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप ही फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाबा कहते हैं मेरा भी पार्ट है, आकर फिर तुमको वॉइसलेस बनाता हूँ। यहाँ ये है जीवन बंध धाम, रावण राज्य है। यह तुम्हारी बुद्धि में है। हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं, तुम बच्चे ही जानते हो। बाबा ने कहा हम पावन से पतित और पतित से पावन कैसे बनते हैं, ये अभी हम बच्चों ने जाना है, समझा है। तुम बच्चे जानते हो कलयुग है अंधियारा। रावण राज्य का अब अंत है। राम राज्य की अब आदि होनी है। अभी है संगम। कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब यह समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? कि अब विनाश का समय है। दिख रहा है ना, अब तो दुनिया को भी दिख रहा है कि अब विनाश का समय है। और स्थापना अर्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में है।
अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। यह मनुष्य चोला गुप्त वेश है। बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारी शरीर पर नाम पड़ते हैं, उनको तो शरीर है नहीं। तुम भी आत्मा हो और वह भी क्या है? आत्मा है। बाबा ने कहा बच्चे भी आत्मा, निराकार ज्योति बिंदु और परमात्मा परम जमा आत्मा है। आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। गाते भी हैं और सब संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोह जीत हो वैसे हम भी बनेंगे। बाबा बहुत मोह जीत है। कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ जल गए। परम पिता परमात्मा आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने। फिर मोह कैसे होगा? बाबा कहते हैं बच्चे मैं आता ही हूँ पुरानी दुनिया को बदलने, तो मोह कैसे होगा? पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। इस समय सुख तो कोई को भी है नहीं। सभी तमो प्रधान दुखी बन गए हैं। ये है ही पतित दुनिया। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम शिवालय पड़ा है। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की है। वो है चैतन्य शिवाला, और वह शिवाला जिसमें शिव का चित्र है वो तो जड़ हो गया। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा क्या है? चैतन्य शिवाला, जिसमें चैतन्य रूप में शिव बाबा आते हैं। मंदिर क्या है शिव के? जड़ शिवालय। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे, अब फिर से पूज्य बन रहे हैं। तुमको अभी ज्ञान है। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे। अब तो समझ आ गई है ना? तो बाबा कहते हैं अब मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि स्वयं भगवान हमें भी ऐसे ही बना रहे हैं। तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो, जानते हो हम देवता थे अब नहीं हैं। जो पास्ट होकर गए हैं उनके चित्र बनते हैं ना। बाबा कहते हैं जो पास्ट होके जाते हैं उनके चित्र बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं। अम्बेडकर की मूर्ति बनाई है ना। और वो सबसे बड़ी मूर्ति जो अभी बनी है किनकी है? वो सरदार पटेल की है ना। तो बाबा कहते हैं जो होकर गए हैं उन्हीं के तो चित्र बनाते हैं ना, मूर्तियाँ बनाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण भी होकर गए हैं, राज्य करके गए हैं, तभी उनका यादगार इतना मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिड़ला बनाते हैं, तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। तुम जो यह लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। युक्ति से यह सौगात देनी चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियाँ तो बताते हैं। माताएं जाकर बोलें कि आप उनके मंदिर तो बनाते हो, परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते नहीं हो। हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं। समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए। ऐसे नहीं तुम्हें पता भी है मंदिर तो बना रहे हो ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना। बाबा कहते हैं बड़ा अच्छे से, अच्छी रीति, प्यार से समझाना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे बाप बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठे याद करो। बाबा कहते हैं कुछ माताएं ऐसी होती हैं, बांधेली माताएं, बेचारे उनको घर वाले छुट्टी नहीं देते। तो बाबा कहते कोई बात नहीं, तन को ही तो बंधन में बांध सकता है कोई, मन को थोड़ी बांध सकता है। मन से याद करो बाबा को बैठे बैठे घर में। यह तो जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। मुरली तो मिल जाती है,
ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी, घर बैठने से याद की यात्रा कम होगी। बादल आते हैं रिफ्रेश होने। बाबा ने कहा ये तो नहीं है, अवस्थाओं से अंतर पड़ता है। अगर किसी की अवस्था अच्छी नहीं है तो डायमंड हॉल में बाबा के सम्मुख जाकर भी प्राप्ति नहीं कर सकते, और अगर अवस्था अच्छी है तो दूर बैठे भी इतना अच्छा अनुभव करेंगे, इतनी प्राप्ति का अनुभव करेंगे जो बात नहीं पूछो। अब आजकल तो क्या है, साधन हो गए हैं, टीवी में हम देख लेते हैं। पहले क्या होता था, जब बाबा आते थे दूर बैठे होते थे, लेकिन याद इतनी अच्छी होती थी ना। साधन नहीं है, टीवी नहीं है, बस पता है इस टाइम बाबा मधुबन में आएंगे, और ऐसे योग में बैठ जाते थे। सभी सेंटर्स पर बाबा के बच्चे योग में बैठ जाया करते थे, और इतनी अच्छे सबको अनुभव होते थे ना। बाबा जैसे सबके पास पर्सनली मिलने आए। तो अवस्था की बात होती है, याद के पुरुषार्थ की बात होती है। तो बादल आते हैं रिफ्रेश होने, तुम भी आते हो रिफ्रेश होने। बाबा के पास सम्मुख जाएं। आत्मा को ज्ञान है, सम्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बात तो वही है, देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तुम मेरे हो, तुमने ही 84 जन्मों का पाठ बजाया। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्मा भी नहीं हूँ। आता हूँ परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो। बाबा कहते हैं तुम सब आत्माएं छोटे बच्चे के तन में प्रवेश करती हो, शिव बाबा तो बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। मैं परम धाम से आता हूँ नीचे पाठ बजाने। मैं विकारी के गर्भ में नहीं आता। मुझे कहते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मेरा कोई माँ बाप हो न सके, मैं सिर्फ शरीर का आधार ले पाठ बजाता हूँ। तुम मुझे बुलाते हो दुख हरकर सुख देने के लिए। अब सम्मुख आया हूँ, आत्माओं से बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब ब्राह्मण ही हैं। तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगले हो जाते हो। यहाँ मधुबन में तुमको संग ही ब्राह्मणों का है। बाबा कहते घर में जाते हो परिवार में तो हंस और बगुले हैं। जो ज्ञान में चल रहे हैं वो हंस हैं, और जो ज्ञान में नहीं चलते तो वो विकारी बगले हैं। पर किसी दिन जाके कह ना देना किसी को कि तुम बगले जैसे हो। तो इसलिए बाबा कहते तो समझ की बात है। तो जैसी जिसकी अवस्था होती है उसके रिएक्शंस भी तो वैसे ही होंगे ना। हम एक्सपेक्ट करते हैं हम हंस बन रहे हैं तो सारे ही हंस हैं। अब ये कैसे हो सकता है, वो तो उनके कर्म तो वैसे ही रहेंगे ना। हमें अपने कर्म सुधारने हैं, जो करेगा सो पाएगा, है ना। तो बाबा ने कहा आपस में ज्ञान की चिटचैट ही करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा आया हुआ है। एक दो को यह युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है ना, वहाँ तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है। यहाँ तो किसी की कशिश नहीं होती है ना। बाबा कहते हैं घर गृहस्थी में रहते हैं तो परिवार खींचता है। अब बाबा के पास आए हैं तो याद ही नहीं रहती। वॉरियर्स के साथ रहते हैं। तुम्हारा कुटुंब यह है, बुद्धि में यही रहता है। पावनी का असली कुटुंब क्या है, ये ब्राह्मण परिवार है। जो कोई मिले उसको बाप का परिचय दें कि भगवान को याद करते रहो। दो बाप है ना, लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो ना। वो लौकिक फादर हैं। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। यह है पारलौकिक बाप। ज़रूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा। ऐसे भूं भूं करते रहो, ज्ञान की भूं भूं करते रहो। मैंने कोई ना कोई अच्छी ज्ञान की पॉइंट सुनाते रहो।
तुम ब्राह्मण हो ना, सन्यासी भी भूमो करते हैं। इस दुनिया का सुख काग विष्टा के समान है। कितना दुख है। वह तो है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। भारत प्रवृत्ति मार्ग का था, देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे वही पतित बने हैं। पुकारते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ, फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे, पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। अनेक मतें हैं। बाबा ने कहा सबकी अलग अलग मतें हैं, अलग अलग बातें हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। यह भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसी होती है। नांगों की भी वृद्धि होती है। जिसका जो धर्म है उसमें ही रहने से फिर अंतमति सोगति हो जाती है ना, दिगंबर जैनियों को कहते हैं। तो बाबा कहते हैं जो जिस धर्म की आत्मा होगी उस धर्म में आती जाएगी वो ना। जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो अंतमति सोगति हो जाती है ना। ऐसे कोई बचपन में, छोटेपन में, एक बच्चा था उसने 5 साल की उम्र में उर्दू में डॉक्टरेट कर ली थी। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ऐसे आ जाती है आत्मा कोई पिछले जन्म के संस्कार लेकर। फिर छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं फलाना हूँ, ये सब देह अभिमान की बातें छोड़ दो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। देह सहित देह के जो भी संबंध आदि हैं सबको छोड़ो। अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है। माया याद करने नहीं देती है, नहीं तो वानप्रस्थियों के लिए बहुत सहज है। बाप खुद कहते अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा और दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे। सुना कितनी अच्छी बात बाबा ने आज बताई। कईयों के बड़े संकल्प चलते हैं, चैतन्य आत्माएं जो जा रही हैं उनका क्या होगा। तो बाबा ने समझा दिया एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, फिर दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा, है ना। यह तो तुम बच्चे जानते हो, कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ, यह सब खत्म हो जाएंगे। सब अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस जाएंगे। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेंगी। बाबा कह रहे हैं अच्छी रीति सजाएं भी कैसी मिलेंगी, अच्छी रीति मिलेंगी, कम नहीं मिलेंगी। कोई सोचे रियायत मिल जाए, नहीं। फिर वह भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं योग में भी रहो और पाप भी करते रहो, फिर तो बैलेंस होता जाएगा ना। कोई योग में भी रहे, एक तरफ योग करते रहे, एक तरफ पाप कर्म करते रहे तो खाता बराबर। कई बच्चे एक तरफ चार्ट पे लिखते रहते, फिर कहते हैं माया ने मुंह काला कर दिया, माया ने हरा दिया, तो कच्चा ही रह जाएंगे ना। तो बाबा समझाते हैं तुम ऐसे समझो कि हम थोड़े दिन यहाँ हैं फिर चले जाएंगे। इन सब का विनाश हो रहा है। बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो। हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते। आत्मा तो है ही शांत। हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेंगी। कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके अनकॉन्शियस होना है ना। कई सोचते हैं बड़ा अच्छा योग लगा, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, निद्रा लोक में पहुंच जाते हैं और क्या कहेंगे
योग बड़ा अच्छा लगा। वो योग थोड़ी थी, वो तो निद्रा थी, है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे भी नहीं कि कोई बेहोश हो जाना, आंख बंद करके बैठ जाना है। ऐसे बहुत सीखते हैं, अनकॉन्शियस होना भी सीखते हैं ना, सांस रोकना सिखाया जाता है। 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं, यह अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय बाद जाग जाएंगे। जैसे टाइम बॉम्ब्स होते हैं, उनका टाइम होता है ना, अपने टाइम पर अपने आप ब्लास्ट हो जाते हैं, यह इतने घंटे बाद फटेंगे। तो तुम बच्चों को पता है कि हम योग लगा रहे हैं। जब तमो प्रधान किचड़ा निकलेगा, हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। हम अभी योग की यात्रा पर हैं, टाइम मिला हुआ है, फिर यह शरीर छोड़ना ही है, फिर सब खत्म हो जाएगा। टाइम नूंधा हुआ है, फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश शरीर छोड़ेंगे। विनाश होगा, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है, ये ड्रामा में भारी नोंद है। तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी, खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। यह दुनिया तो खलास होना ही है। जानते हैं कल्प कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी मदद करती हैं। तो बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हमको जाना है, जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और ऊंचा पद पाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। कोशिश करना है, कोशिश करना चाहिए। बाबा ने कहा परिवार वालों का कल्याण करो, कोशिश करनी चाहिए, है ना। अपनी तरफ से ज्ञान दो, ना, समझाने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी फिर समझे ना समझे उनका भाग्य। फिर ऐसे भी नहीं कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कोई चलेंगे, या पीछे ही पड़े रहेंगे उनके, तो भी नहीं चलते हैं। इसलिए समझाना फर्ज है। कन्या वह जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। तो चैरिटी बिगिंस एट होम हुआ ना, सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा, सीधी बात है। मुझ अल्फ को याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है, विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है ये पैगाम देना, आगे भी दिया था, बताना है विनाश कहाँ है, सामने खड़ा है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा, बाप ही आकर वर्षा देते हैं। रावण नरकवासी बनाते, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते। कहानी भारत की है, भारतवासियों को खड़ा करना है। पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है, यह बाप नई सृष्टि रचने वाला है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। यह निराकार बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप को और वर्षे को याद करो, 84 जन्म पूरे हुए। अब हम आपको बताते हैं, अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। बाबा कहते हैं बच्चे 84 जन्म पूरे हुए, बता रहे हैं मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, बाप ही दुख हरता सुख करता है, थोड़ा ही समझाया और यह चला। ये है तुम्हारा धंधा, मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो। शिव के पुजारियों के पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ। बाबा कहते हैं शिव के पुजारियों के पास जाओ, लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, ऐसे ऐसे सेवा करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। बाबा ने कहा तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अल्फ का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। दूसरा है बाप समान मोह जीत बनना है। आत्मा का आत्मा में जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। वरदान दिया बाबा ने निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव। निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव। बाबा बोले वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा यह मैंपन है। यह मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला है। अगर मैं आत्मा है तो देह अभिमान से पार हो जाते हैं। और अगर मैं फलाना मैं फलानी, अच्छा मुझे ऐसे कैसे कैसे किसी ने कह दिया, मैं ऐसी थोड़ी हूँ, मैं ऐसा थोड़ी हूँ, मैंने ये थोड़ी ही किया है, या मैंने ही तो सब कुछ किया है, तो ये सब क्या है, ये उल्टा देह अभिमान है। तो बाबा ने कहा ये मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला है और देह अभिमान में लाने वाला भी है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनने के बजाय कोई ना कोई आत्मा का नाम मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल नेचर बना दो तो निरअहंकारी बन जाएंगे। हर बात में ये कहते हैं हम ही झुकते रहें, हम ही एडजस्ट करते रहें, हम ही ऐसे अपने आप को मोल्ड करते रहें हैं। अब बाबा कहते हैं जो मुड़ेगा वही सोना बनेगा, नहीं तो लोहे ही रह जाएंगे। और लोहा कहाँ आएगा, कलयुग में आएगा, सतयुग में तो आ नहीं सकता, क्योंकि सतयुग प्रधान दुनिया है, सोने की दुनिया सतयुग है और लोहे की दुनिया कलयुग है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को बहुत महीनता से समझाने देते हैं। स्लोगन है किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना। समझो किसी ने किसी के प्रति कुछ सुनाया तो उसके प्रति घृणा भाव अगर आ जाता है तो बाबा ने कहीं भी परमत है। घृणा भाव क्यों आए, वो बेचारी आत्मा अपने संस्कार के वश है, इसलिए रहम का भाव आना चाहिए, घृणा भाव नहीं आना चाहिए किसी के प्रति। सब आत्माएं हैं, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर संकल्प में भी घृणा भाव आना यह भी परमत है। सार है मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नोंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। प्रश्न है बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। बाबा बोले बाप जब कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार, यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति, ओम शांति।